चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम आने वाले हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टारगेट एसएससी स्टेनो ग्रेड सी की सीरीज़ को, ग्रेड सी और डी की सीरीज़ को हम लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स को हम सॉल्व करते हैं। आज हम सेट नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट बन के तैयार हो रहा है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाके चेक करेंगे एसएससी स्टेनो के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग सेट 1 से लेके 4 तक का डेटा आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। रोजाना रात को 9 बजे हम इस पेपर सेट को अपलोड कर देते हैं आपके लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक ज़रूरी चीज़, मेरे वीडियो के अंदर कोई इधर उधर की बात नहीं होती है कि कहीं कोई इधर की उधर बात हो रही हो। केवल टॉपिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में पॉइंट पूछा जा रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है, जिस तरह का कंसेप्ट आता है, सिर्फ उसी पर मैं बात करता हूं। मैं अपने वीडियोस के अंदर इधर उधर की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट के लिए टाइम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई फालतू के प्रमोशन नहीं, सीधा अप टू द मार्क बात करते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर पहले डेट को थोड़ा ध्यान से देखिए, 12/10/2023 2023 का जो एग्जाम है और सेट नंबर 5 को डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। द ट्रेवल एजेंट आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू गो बाय एयर और बाय सी। ट्रेवल एजेंट ये जानना चाहता था कि मैं समुद्र के रास्ते या हवाई मार्ग से मैं यात्रा करूंगा। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज, कभी भी आस्क्ड आए तो आस्क्ड हो गया। इन्वर्टेड वेदर जो होता है, ये जो वेदर होता है ये इन्वर्टेड कॉमा में चेंज हो जाता है, कर दिया। और यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं, अगर हमारे पास में डायरेक्ट नरेशन, पहले डायरेक्ट ये है और ये है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू या डज आ जाए, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो बदलता है सेकेंड फॉर्म में। किसमें बदलता है? सेकेंड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड फॉर्म है। हमको उल्टे एक्शन में जाना है, ऐसे नहीं जाना, अब हमको रिपीट आना है ऐसे करके। तो रिपीट आने के लिए हमको सीधा ये चेक कीजिए डू डस कहाँ पर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है। यहाँ तो डिड लगा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ डिड लगा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पे डू लगा हुआ है जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? मेरे साथ में थोड़ा आप स्पीड बना के रखिए, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा डेटा करवाऊंगा। मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट है और कोशिश ये है कि 40 मिनट के अंदर मैं 50 क्वेश्चन करवा दूं। मैं, मेरा प्रयास यही रहेगा। तो बी रेडी। आई लव द डॉग्स बट आई डोंट लाइक द डॉग माई फ्रेंड टिंजी ओन्स सिंस इट्स बाइट द पीपल। देखिए मुझे डॉग तो पसंद है, लेकिन मेरे को वो टिंजी नाम का डॉग पसंद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डॉग को क्या बना दिया, एक स्पेशल बना दिया। टिंजी नाम का जो डॉग, द डॉग माई फ्रेंड टिंजी, इस डॉग को वो पसंद नहीं करता है, लेकिन वैसे तो वो डॉग्स को पसंद करता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जब हम किसी चीज को पूरा ग्रुप वाइज देखते हैं, तब आपको उससे पहले ये द आर्टिकल की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, व्यक्ति की मृत्यु आएगी ही आएगी। अब इससे पहले अगर मैं दा लगा दूं तो इसका मतलब क्या कि कोई खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। भैया हम सबकी मृत्यु होनी है, धरती पे आए तो सबकी मृत्यु होनी है, तो इधर पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? Now comes to the question number 3rd. Here the question number 3rd is related to the active passive voice. Just start with the question. Those kids, this is a subject, always is a adverb, watch verb first form, and cartoon movies is a object. Now if you see the formula of the active voice, you will realize here verb first form is there. When you are going to make the passive voice, you have to convert it into the is, am, are or V3. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया है, किस में चेंज करोगे? is, am, are के साथ में थर्ड फॉर्म। शुरू हो जाइए। इज एम आर आ रहा है लेकिन फोर्थ फॉर्म आ रही है, कैंसिल कर दीजिए। इज एम आर आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, अभी चेक करते हैं। मूवीज वॉच्ड, सेकंड फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। वर वॉच्ड आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इट मीन्स द सेकंड वन इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ कम्स टू द अनदर वन। हियर द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द अंडरलाइन सेगमेंट। तो आई वॉज नॉट हैप्पी, हालांकि मैं खुश नहीं हूं। I went to reception because of the shake of my friends.
अरे ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया, ये तो बहुत सारा अटपटा सा दे दिया है। देखो ज्यादा नहीं सोचिए, आपको एक फ्रेज मिलेगा फॉर द शेक ऑफ। क्या मिलेगा? फॉर द शेक ऑफ। ये पास्ट टेंस है, तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे पास्ट टेंस आना ही आना है। तो देखिए ये पास्ट टेंस है, ये बात कंफर्म है। देखिए वेंट टू रिसेप्शन, ये रिसेप्शन क्या हो जाएगा? एक स्थल हो जाएगा जहां पे पार्टी हो रही है। यार वेंट फॉर रिसेप्शन तो होगा नहीं, ये कैंसिल। ये प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं होगा। ये फ्यूचर टेंस है, ये भी नहीं होगा। जो आंसर बनेगा वो आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा बेटा। फॉर द शेक ऑफ का मतलब क्या होता है? मित्र के लिए, है ना, उसके वास्ते, के वास्ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू द एंटोनिम मर्क्यूरियल। अब मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो काफी फिकल हो, चंचल हो, अनस्टेबल हो, एक जगह पे स्थायी नहीं रहे। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है? कोई बात बहुत छोटी हो, उपेक्षा कर रहे हो हम किसी की, ठीक है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर हम काफी शोक व्यक्त कर रहे हैं, सैड है, सौरो है ना, संताप, तो कोई दुख व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति यानी कि पीस। और सेलेसियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या हो, काफी अश्लील हो, है ना, इनडिसेंट हो। अश्लील चीजों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, सेलेसियस। अब हमको क्या चाहिए? कोई चीज अनस्टेबल है, चंचल है, तो उसका क्या हो जाएगा? मतलब वो फड़फड़ाती रहती है कोई चीज, तो क्या होना चाहिए? शांतिमय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन 6 पर। हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, शी सेड आई विल डांस टुमारो। तो ध्यान देखिए, विल चेंज होगा, टुमारो चेंज होगा। विल किस में बदलता है? वुड में। तो शुरू हो जाइए, शी सेड सेड सेड, दैट शी, वुड 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 विल। तो ये कैंसिल हो गया, फोर्थ वाला। वुड में तो चेंज हो रहा है। डांस डांस डांस, ठीक है। देखिए यहाँ टुमारो है और यहाँ पे भी टुमारो है, तो सेम तो होगा नहीं, बदलिए। आप लोगों ने सुना है, अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ पे दैट आ रहा है क्या? इसमें दैट आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल। एक ही बचा जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं। शी सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह शी, विल का वुड, डांस डांस, और टुमारो बेटा किस में बदलता है? द नेक्स्ट डे में। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। प्लीज आप एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन को अच्छे से कर लीजिए। 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस, 10 क्वेश्चन नरेशन। आप लिख के लीजिए, आने ही आने हैं ये। रोहन सेड दैट आई डिड नॉट टेल एनी लाई टू एनीवन। रोहन ने कहा मैं किसी को झूठ नहीं बोला है। तो अब कुछ चीजें समझिए, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में कभी भी सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए, क्या आ जाए? सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो बदलता है हैड प्लस V3 में। किस में बदलता है? हैड प्लस V3 में। रोहन रोहन, सैड सैड सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक है। अब ये जो आई है इसका कनेक्शन किससे है? रोहन से, फर्स्ट सब्जेक्ट है। रोहन लड़का है कि लड़की है? सर लड़का है, लड़कों के लिए क्या आता है? ही, लड़कों के लिए क्या आता है? ही। तो बाकी एप्लीकेशंस को आप काट दीजिए। तो सेकंड और फोर्थ में से किसी एक का सिलेक्शन करना आपको। यहाँ डिड नॉट है, यहाँ पे डिड नॉट है, कन्वर्ट ही नहीं किया गया, तो ये तो गलत हो गया। आप किस में कन्वर्ट होता है? मैंने अभी आपको बताया, डिड आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस V3 में। ये रहा हेड, ये रहा V3। सो माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टोरी अरेंजमेंट से है, और मैं आपको बता दूं जो सेंटेंस की शुरुआत होने वाली है वो ए से शुरू होगी, और ऑप्शन नंबर 2 ही मेरा फाइनल आंसर है। अब आप थोड़ा सा मेरे साथ में पढ़ते जाइए। एक्चुअली ये क्या फास्ट रिवीजन है, तो आपको पहले से मैंने इस दर पे आंसर इंडिकेट कर दिया है इसके मामले में। देखिए इट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, उसका रीजन है इट एक प्रोनाउन है, पहले एक नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो इससे सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इसलिए बी नहीं होगा। सिमिलर टू यानी के समान, पहले पता तो चलना चाहिए किसके समान। जैसा बोला गया ये लेफ्ट हैंड सिमिलर टू द राइट हैंड, तो पहले लेफ्ट हैंड के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि भैया लेफ्ट हैंड किसके सिमिलर है, राइट हैंड के बारे में। अचानक से थोड़ी ना बोल दूंगा के समान सीधा हाथ। अब ये तो बताया जाएगा भैया कि राम भी जैसे बोला गया कि रोहित शाम के समान इंटेलिजेंट है, तो पहले रोहित तो आएगा, तो सी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो ये सी और सी कैंसिल हो गए, इसलिए हम ए से पिकअप करने वाले हैं। चेंजेस इन द नेचर ऑफ द लाइट आर ब्रॉट बाय द रमन इफेक्ट। लाइट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो किसके द्वारा बताए गए हैं? रमन इफेक्ट के द्वारा बताए गए हैं। फिर बी आएगा इट एग्जामिन्स। अब ये बता रहा है इट एग्जामिन्स हाउ लाइट बिहेव्स व्हेन इट पासेस थ्रू द सॉलिड लिक्विड गैसेस ट्रांसपेरेंट मीडिया। रमन इफेक्ट ये बताता है कि जब ठोस में से या तरल में से या वायु में से जब एयर लाइट पास करती है तो क्या होता है रिएक्शन।
सिमिलर टू हाउ अ स्ट्राइकर स्कैटर्ड कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड and the phenomena occurs when the light energy particles called the photons are scattered by the medium of the molecule। देखिए ये यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मीडियम है, ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट को पुट किया तो आपने देखा है कि कैरम जब खेलते हैं, कैरम खेलती है ना, तो कैरम खेलते समय सभी लोगों ने बचपन में खेला होगा कैरम, तो स्ट्राइकर को यहाँ से मारा तो स्ट्राइकर यहाँ से ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करता है। सेम इसी प्रकार से जो लाइट है वो लाइट का भी मूवमेंट ऐसे ही होता है। अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल रिक्वायर नॉलेज ऑफ द रमन इफेक्ट। तो हमें अगर मॉलिक्यूल की अगर नॉलेज को पता करना है तो हमको केमिकल के केमिस्ट्री के अंदर जाकर मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी और रमन इफेक्ट के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर टू यू? देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं, आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। तो देखिए ये कंपनी हो गया सब्जेक्ट, प्रोड्यूसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस लगा हुआ है, ये इसका मतलब फिफ्थ फॉर्म हो गई, मैं इसको क्या बोलता हूँ, फिफ्थ फॉर्म बोलता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब जब कभी भी आपके पास में अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब मेरे को सिर्फ इतना टारगेट करना है, इज एम आर किस में आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है। ये आ रहा है वर्ब, कैंसिल करो। इज एम आर के बाद में आई एन जी आ रहा है, इसको भी हटाइए। सीधा प्रोड्यूस सेकंड फॉर्म आ रही है, इसको भी साइड वाइज कीजिए। एक ही है इज एम आर और ये रहा थर्ड फॉर्म प्रोड्यूस। सो माई फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर टू यू? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्या कह रहा है, देखिए डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। द डस्ट हैज डैश इन द क्रीवेज ऑफ द हाउस। तो देखिए क्रीवेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज में दरार होती है ना, दरार, घर की दरारों के अंदर क्या है, डस्ट भर गई है, धूल भर गई है। अब फ्लोन का मतलब क्या होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इसका मतलब होता है उड़ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है, क्या होता है, इकट्ठा होना एक जगह पर। असेंबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को व्यवस्थित करना, अरेंज करना। और लिव्ड का मतलब क्या होता है, जीवित रहना। अभी क्या होगा, धूल क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। धूल क्या हो गई है, इकट्ठी हो गई है, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय द साराथ। पहले तो ये देख लिए हैज बीन लगा हुआ है, इसको करना क्या है उसको देखेंगे हम ध्यान से। ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, हैज बीन आ गया, ये थर्ड फॉर्म है आपके पास में, और ये क्या है आपके पास में, सब्जेक्ट है। जब हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस जाते हैं, एक्टिव वॉइस में पहले फॉर्मूला देख लीजिए, हैज हैव प्लस V3। पैसिव वॉइस बनाते समय आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में पैसिव वॉइस दिया हुआ, हमें चाहिए एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, शरत। शरत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है हैज। तो शुरू हो जाइए, यहाँ वाज दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पर रोट दिया हुआ है, ये गलत है बेटा, सेकंड फॉर्म। यहाँ हैव दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? क्योंकि हैज हैव के साथ में क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। प्लीज बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़िए, गारंटेड आपके पेपर में आने ही वाला क्वेश्चन है ये। नंबर 12 पर आ जाइए। 12 क्या कह रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज व्हेन द फूड विल बी रेडी। मेरे को एक मैसेज छोड़ना जब भोजन तैयार हो जाए, हो जाएगा नहीं, जब भोजन क्या हो जाए, तैयार हो जाए, तब मेरे को मैसेज छोड़ना। भैया सुनने में यही अच्छा लगेगा, प्रेजेंट टेंस वाला। फ्यूचर वाली कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, विल ये सब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बढ़े अब आगे की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहा है, अप इन आर्म। अप इन आर्म का मतलब ऐसा होता है जैसे बाजुओं को ऊपर चढ़ा लेना, तो लड़ने के लिए तैयार रहना। रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार रहना, रेडी टू फाइट। स्टैंडिंग टॉल, खड़ा रहना, नहीं। डूइंग एक्सरसाइज, नहीं। अनेबल टू डू समथिंग, नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, अच्छा ये क्या पूछ रहा है आपसे, एंटेनिम पूछ रहा है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना होता है, कम करना। किसी चीज को कम करना या शमन करना, किसी चीज का शमन करना यानी कम करना, यानी लेसन करना किसी चीज को, ठीक है। अच्छा, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, बढ़ा देना, है ना। किसी कोई समस्या है
कोई परिस्थिति है उसको और ज़्यादा बढ़ा देना, बात का बतंगड़ बना देना, यानी बिगाड़ना, किसी बात को बिगाड़ना, बिगाड़ यहाँ हो जाए, ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना, किसी बात को बिगाड़ना। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार, ठीक है। मैंड का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज में सुधार करना। शार्पन का मतलब क्या होता है? किसी की धार देना या तेज करना, धार देना, जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं ना, धार देते हैं, वही है। तो मिटिगेट का मतलब कम करना होता है। अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीज, यानी बढ़ाना। अगले पर आइए, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्या कह रहा है? 15 में आपको डायरेक्ट नरेशन बनानी है। देखिए, टीचर रिमाइंडेड, टीचर ने याद दिलाया द स्टूडेंट टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट जो है फ्राइडे तक जमा करने हैं। तो टीचर ने क्या करा है भैया? देखिए, अगर डायरेक्ट वर्ड देखे जाए तो वर इंस्ट्रक्टेड, रिमाइंडेड बाय, बेटा ये पैसिव वॉइस कैसा आ गया इसके अंदर? ये तो आने नहीं चाहिए दोनों। रिमाइंडेड द टीचर टू द स्टूडेंट, ये भी सही नहीं है। सही स्टेटमेंट है द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। बेटा ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया है। अक्सर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट उस साइड आता है ना, लेकिन हमारे पेपर में क्या उल्टा है। एसएससी वाले कभी सीधा पूछते ही नहीं है, हमेशा उल्टा पूछना है उनको। तो हर चीज उल्टा पुल्टा करनी है। अच्छा खासा सीधे सेंटेंस बनते थे, सब उल्टे सीधे बना रखे। लास्ट का क्या कर दिया? फर्स्ट पे लाके रख दिया उन्होंने, ठीक है। सो अवर सेकंड, आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई हैव नेवर प्लेड अ हीरो बिफोर सो आई जंप एट चांस। अच्छा, इससे पहले मैंने कभी भी हीरो की तरह नहीं खेला है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है तो मैं खेलूंगा। सोनू क्या होना चाहिए? अच्छा सुनिए, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन अब मैंने वो काम किया। यहाँ जंप नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? जंप्ड होना चाहिए। इसलिए मैंने उस काम को किया, ठीक है। मैंने कभी भी एसएससी की परीक्षा नहीं दी है, लेकिन इस बार मैंने दी है। तो क्या हो गया? जंप्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? पहला वर्ड दिया हुआ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा? कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्तव्य होता है। आपको एंटेनिम बताना है उल्टा इसका। लूप होल का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे कोई गलती हो जाए, है ना, कोई काम है और उसमें आपसे कोई चूक हो गई है, निशाना चूक गया है या मिस हो गया है, तो लूप होल होता है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कोई डिस्काउंट दे दिया जाए, किसी चीज में रियायत दे दी जाए, छूट दे दी जाए। ऑप्शन का मतलब आपको पता ही है, विकल्प होते हैं, है ना। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? विकल्प। ये जो आप पढ़ते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन, है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ध्यान से देखिए, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य निभाना, और किसी को कर्तव्य निभाने में दिक्कत हो तो ऑप्शन नंबर 2 एग्जेम्पशन। आपको उस काम को करने की जरूरत नहीं है, आप उस काम से एग्जेम्प्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? डिस्काउंट के रूप में देखा जाएगा। मैं डिस्काउंट की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दी जल्दबाजी में, मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ डिस्काउंट। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा, कैरी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। पहले तो एंटेनिम है। कैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ले जाना। क्या हो जाता है? किसी चीज को ले जाना, साथ में ले जाना या उठाना। हॉल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खींचना, ड्रैग। टेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेना। ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। और लीव का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। किसी चीज को क्या कर देना? छोड़ देना या त्याग देना। तो देखिए, मैंने बोला कि आपको एग्जाम के अंदर अपना एडमिट कार्ड कैरी कर कर ले जाना है, लेकिन सर जल्दबाजी में सर मेरा घर पर एडमिट कार्ड छूट गया, लीव। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्या कह रहा है? द हार्ट दैट इज फुल ऑफ ग्रीव इज हैवी। एक्चुअली ये मैं आपके साथ में ही सॉल्व करता हूँ, है ना। ये मैं क्या करता हूँ, आपके साथ में ही सॉल्व करता हूँ, तो मैं इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। ग्रीविंग नहीं होगा, फिल्ड विद तो नहीं होगा, फुल ऑफ होता है, दुख से भरा हुआ, ये भी नहीं होगा। फिल्ड विद तो किसी भी हालत में नहीं होगा, फुल ऑफ ग्रीफ, यही इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर? अगर आपका कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो प्लीज मेरे को डिस्कस कीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। अगर आपका कुछ और निकलता है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा है? देखिए बेटा, मैं अपने लेक्चर्स के अंदर प्लीज इधर उधर की बातें नहीं करता हूं मैं।
अप टू द मार्क बात होती है। थोड़ा सा मेरा वीडियो लेक्चर फास्ट रहेगा क्योंकि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मुझे मालूम है एग्जाम के लास्ट मिनट रह गए आपके पास, अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं है ना, कि इधर उधर की बातें हो सकें। या अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने डाउट्स, मैं उधर से सोल्यूशन को करूँगा। अगर आपके पास में जो है इंपॉर्टेंट अगर सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स नहीं है, वन वर्ड नहीं है, इडियम एंड फ्रेजेस नहीं है एसएससी के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर करूँगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड कर लेना वोकैबुलरी का, उसमें से ही 80% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे के पास। विष्णु वाज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज फियांसी बर्थडे। अरे भैया विष्णु ने क्या किया, अपनी फियांसी की बर्थडे पर क्या किया, बोट को धक्का दिया। यानी कि फियांसी के बर्थडे पे आदमी क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है यार, खुशी की वजह से, है ना, भाई का बर्थडे है तो उसके लिए क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है फियांसी के बर्थडे पर। सो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ ही वाज सेलिब्रेटिंग, खुशी के मारे अपने फियांसी के बर्थडे पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, नाउ कम्स टू द अनदर वन। इसका आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन मैंने बता दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट था बेटा, वो क्वेश्चन जरूर आएगा। 21 अंडरलाइन सेगमेंट वाला देखना है आपको। टू टेक माई पेरेंट्स ऑन द पिलग्रिमेज बाय प्लेन इज वन ऑफ द गोल ऑफ माई लाइफ आफ्टर गेटिंग माई फर्स्ट सैलरी। मेरी पहली सैलरी मिलने के बाद में मेरा एक उद्देश्य है कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा, पिलग्रिमेज पर ले जाऊंगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं बेटा, ये गारंटीड वाला फॉर्मूला है, आप बच नहीं सकते हो। आप चाहे एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, आजकल तो बच्चा ऑलराउंडर है, एसएससी के सभी पेपर देता है। तो यहाँ पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं वो लगभग ऑलराउंडर हैं, वो तो उसमें बैठे हुआ बफर सिस्टम के अंदर, सब कुछ मिलेगा खाने को। तो देखो, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द, अभी सुपरलेटिव डिग्री तो उन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको साइड कर दीजिए। प्लूरल नंबर होना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर होना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लूरल नंबर है, लेकिन वन आउट ऑफ द लिखा हुआ है यार, ये तो नहीं होगा। आपको जो फॉर्मूला दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसको आप प्लूरल नंबर बनाइए, एस लगा दीजिए, ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, अभी इधर पे यूज नहीं हुई है, सिंगुलर वर्ब वाला कंसेप्ट इधर पे यूज नहीं हुआ, अभी फॉर्मूला सिर्फ इतना आया है, तो अभी आप इतना ही याद रखिए, ये लगाना पड़ेगा। और बेटा गारंटीड है, ये फॉर्मूला आता ही आता है, एसएससी का पसंदीदा फॉर्मूला है, प्लीज याद कीजिए इसको। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। 22 पर आइए, 22 क्या कह रहा है। 22 में एक चीज का ध्यान रखिए, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हमेशा इफ या फिर वेदर आता है। क्या आता है, इफ या फिर वेदर आता है। और सेट टू की जगह पर आस्क्ड आता है या इंक्वायर्ड ऑफ आता है। दो चीजें ध्यान रखेंगे, सेट टू की जगह पे इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ, यहाँ इंक्वायर्ड, यहाँ पे केवल इंक्वायर्ड था, इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंक्वायर्ड ऑफ दिया हुआ। ठीक है, द कन्वर्ट, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ लगेगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, दैट, इसको हटाइए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है उसके बाद में, इफ। और इफ के बाद में हमेशा ध्यान रखिए कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। अगर मैं फोर्थ वाला देखूं तो पहले वर्ब आ रही है फिर आ रहा है सब्जेक्ट, तो फोर्थ वाला कैंसिल। लेकिन अगर सेकंड वाला देखूं, पहले सब्जेक्ट आ रहा है और फिर क्या आ रही है, मेरे पास में वर्ब आ रही है। सो इट मीन्स माई फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें किस तरीके से शॉर्ट आउट करना होता है। तो पहले तो मेरा जो मेथड है, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ पेपर के अंदर, मैंने आदत जो पेपरों में किया है वो मैं आपको बताऊं, सी बी ए, तो किस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा है, सी का रिपीटेशन ज़्यादा है, तो बी और ए को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सी से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। देखो, अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट इज द फंडामेंटल टेनेट। टेनेट का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, किसी चीज का प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। अरे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो इस पर लाइट बहुत ज्यादा गिर रही है, तो कीड़े आ रहे हैं बहुत सारे। ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बोला गया है कि साफ और ग्रीन जो एनवायरमेंट होता है वो फंडामेंटल सिद्धांत है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट अंग है वो। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ द डिजीज कैन बी लिंक टू द अनसैनिटरी कंडीशंस एंड केयरलेस गार्बेज डिस्पोजल। देखो भैया, इधर पे उन्होंने किसकी चर्चा की है कि वातावरण को क्लीन रखना है, तो कब हो पाएगा। देखिए बोल रहा है कि कई सारे डिजीज हैं जो क्या हैं, बीमारी से पनपते हैं,
ठीक है, अगर हम गार्बेज को इधर उधर फेंकते हैं। तो सी के बाद में क्या होना चाहिए, ए। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, एक मिनट थोड़ा समय। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, फिर आएगा ए के बाद में आएगा बी। पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लीननेस, लोगों को साफ सफाई की बात को समझना चाहिए, इंपॉर्टेंस को। दे ऑफन फॉरगेट दैट दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीननेस, वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो ही सफाई के लिए जिम्मेदार हैं ऑफ द एनवायरमेंट। एंड दे आर अकाउंटेबल फॉर द वट एवर वेस्ट, और ये उसके लिए भी जिम्मेदार है जो फालतू जो कचरा होता है उसके लिए भी जिम्मेदार है। दे मेक एंड दैट सिंपल गेटिंग रिड ऑफ देयर होम्स विल नॉट स्टॉप। देखिए लोगों के अंदर क्या सिस्टम है, अपने घर से कचरा उठा के क्या करते हैं, दूसरे के घर पे फेंक देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर से उठा के दूसरे के दरवाजे पे फेंक दिया तो कचरा खत्म हो गया। आपके घर से कचरा दूसरे के दरवाजे पर गया, उसने किसी और के दरवाजे पे कर दिया, ऐसा करके कॉलोनी के अंदर कचरा स्टोर हो गया बेटा। उससे तो मक्खियाँ आएंगी, मच्छर तो होंगे, कीट पतंगे तो पनपेंगे, बीमारियां तो होंगी, बदबू तो फैलेगी, अपनी कॉलोनी में फैलेगी, है ना। अब आ जाएगा डी। इट कुड बी इट कुड बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की कमी के कारण, प्योर लेजीनेस, बहुत आलसीपन के कारण, रेकलेस, लापरवाही के कारण, सम टाइम ऑल ऑफ इट टेक्स अ जेंटल नच। और भैया ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे वातावरण को खराब करती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। 24 पर आ जाइए, 24 क्या बोल रहा, इग्नोरिंग द रेड फ्लैग वार्निंग इन द बीच इज नो जो, अरे इन द बीच कब होता है यार, ऑन द बीच होता है, सागर के किनारे पर। इन द बीच तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ऑन द बीच सुना, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 25। द कोच इंस्ट्रक्शंस वर कंसाइज, प्रोवाइडिंग क्लियर गाइडेंस टू द टीम। देखिए हमको क्या बताना है बेटा, हमको बताना है सिनोनिम। क्या बताना है, सिनोनिम। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है कि मतलब छोटा होगा, मतलब ऐसा होगा कि जो क्लियरली पता चल जाएगा। छोटा होता है संक्षिप्त कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संक्षिप्त। कोई बड़ा मैटर नहीं होता इसके अंदर। मैनी का मतलब कहीं होता है, ये नहीं होगा। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, तो ये इसका सिनोनिम बताना था। वर्बोज का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, यानी कि बातूनी, चैटरिंग, टॉकेटिव, वर्बोज, गैरुलस, ठीक है, लेंदी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। दे डिड नॉट सी यू कमिंग हेयर, इज इट। देखिए क्वेश्चन टैग का 101% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी स्टेनो क्रैक करना है ना, तो क्वेश्चन टैग का आज ही करिए सॉल्व, आज जाके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आज ही इस चैप्टर को पढ़िए। डिड, अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है तो ये अफर्मेटिव बन जाता है, ये नेगेटिव होता है तो ये अफर्मेटिव होता है। ये नेगेटिव वाले तो हटा दो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हटा दीजिए, अफर्मेटिव वाला देखिए बस। डिड यू लगा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू, ये गलत हो गया। हमको केवल हेल्पिंग वर्ब पिकअप करनी है डिड, और सब्जेक्ट पिकअप करना है दे। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, प्लीज टेल मी द ट्रुथ, मुझे सत्य बताइए। इज ही हेयर टू हैव बीन इन्वेस्टिगेशन द मर्डर दैट हैपेंड अक्रॉस द स्ट्रीट। कृपया करके मुझे बताइए, देखिए प्रेजेंट टेंस है, क्या वह यहां पर है उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो बेस्ट वन सॉल्यूशन लगा वो मैं आपको बता देता हूं। टू के बाद में ये जो हैव बीन है ना, ये अननेसेसरी दिया हुआ इतना लंबा चौड़ा। इस पूरे को हटा के अगर मैं यहां पर एक छोटा सा वर्ड जोड़ दूं, टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्वेस्टिगेट। मेरा पूरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। देखिए, प्लीज टेल मी द ट्रूथ, कृपया करके मुझे सत्य बताइए। इज ही हियर टू इन्वेस्टिगेट द मर्डर, क्या वह मर्डर की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर है, दैट हैपेंड अक्रॉस द स्ट्रीट, जो गली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। किसी का और कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उस पर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। 28 क्या कह रहा है, 28 में आपको इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना है, और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पहले कुछ कंटेंट को देख लीजिए। यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट आ रहा है, यहाँ हैड प्लस V3 आ रहा है। क्या आ रहा है, हैड प्लस V3 फॉर देम अबाउट 15 ईयर बिफोर लिविंग द क्लास। तो मेरे को कुछ पिक पॉइंट मिल गए हैं, हैड प्लस V3 मिल गया है मेरे को यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन और देन इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय
हैड प्लस V3 बनता है। तो अभी हमको दिया क्या है, डायरेक्ट स्पीच दिया, इनडायरेक्ट स्पीच दिया, हमको जाना है डायरेक्ट में, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हमको जाना, हमको चाहिए सेकंड फॉर्म। शुरू हो जाइए। हैड आ रहा है, वेटेड आ रहा है, गलत है। हैड आ रहा है, वेटेड आ रहा है, गलत है। कुड आ रहा है, वेटेड आ रहा है, गलत है। हमको चाहिए सेकंड फॉर्म की जा रही है वेटेड, यही हमारा आंसर है। ज़्यादा विचार नहीं कीजिए, सारे फॉर्मूले मैच करोगे यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। अगर 29 के बारे में चर्चा करें तो 29 के अंदर आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा वाला सही रहेगा। नो पेरेंट्स डैश टू सी देयर चाइल्ड रियून देयर फ्यूचर। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे का बर्बाद फ्यूचर को बर्बाद होते हुए देखे, है ना, बर्बाद फ्यूचर नहीं दे। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, मन ही मन में क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना। आजकल इसका एक नया मार्केट आ गया विजुअलाइजेशन का, यूट्यूब का, ठीक है। कई सारे विजुअलाइजेशन वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने माइंड को एक सिग्नल देना भविष्य के लिए। और थिंक का मतलब होता है सोचना, विश का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, और प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। प्रेडिक्ट मतलब फोरटेल, भविष्य को बताना। तो पेरेंट्स की क्या होती है, हमेशा विश होती है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता, उसकी इच्छा ये नहीं है कि उसके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। ऑप्शन नंबर 3। 30 पर आ जाइए, 30 किस तरीके से काम करता है। 30 में देखिए आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है। अरे कंप्यूटर महाराज पढ़ाने दो हमको, 2 मिनट रुक जाओ, बस कंप्लीट होता है। हमारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहते हैं तो फिर हैंग होते रहना। सम टीचर ऑफन फ्रेज द पीपल। कुछ टीचर क्या करते हैं, बच्चों को फ्रेज करते हैं। पपेल्स एफर्ट वाइल सम यूज रेडिकुल। रेडिकुल का मतलब मजाक। एंड आयरनी। आयरनी का मतलब क्या था, किसी का उपहास उड़ाना, किसी पे तंज करना, उपहास उड़ाना। देखिए कुछ टीचर तो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। एब्यूज मतलब गाली देना। क्या टीचर गाली देते हैं, नहीं। विजिलेंट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ध्यानपूर्वक देखना, केयरफुल वॉच, ठीक है। आयरनी का मतलब तो उपहास उड़ाना है, तो केयरफुल वॉच तो हो ही नहीं सकता। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एडमायर करना या प्रशंसा करना, तो ये भी नहीं होगा। वो क्या करते हैं, सरकाज्म। सरकाज्म का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना किसी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। कुछ टीचर होते हैं बच्चे के माइंड को नहीं समझ पाते हैं, वो उसको मजाक में कर देते हैं। प्लीज मैं मेरा सिर्फ एक मेरा कहना ये है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने मुकद्दर को लिख सकते हैं। टीचर एक सिर्फ टॉर्च होता है जो सिर्फ आपको गाइडलाइन करेगा। मैं सिर्फ एक टॉर्च हूँ बेटा, जो आपको अंधेरे में आगे चलने में मदद कर रहा हूँ, लेकिन पैर आपको ही चलाने पड़ेंगे। आप मेरे पैरों पे नहीं चल सकते, आपको अपने पैरों पे ही चलना पड़ेगा। देखिए आगे की तरफ, अफ्रेड के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है, हमेशा ऑफ आता है। स्कूल डेज में भी पढ़ा है हम लोगों ने, सभी को याद होना चाहिए, फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये। 32 पर आ जाइए। 32 क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक योर पेइंग फॉर फूड एवरी टाइम। मुझे हमेशा पसंद नहीं है कि तुम भोजन के लिए पे करो। देखिए ये हो गई लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। योर नहीं आएगा, क्या आएगा, यू आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। सो माय फाइनल इज आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 33 पर, और 33 क्या कहता है वो देखिए। व्हेन श्रुति कॉल्ड नफल शी वाज गिवन द टीम अ ब्रीफिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ भैया बताइए जरा क्या आंसर होगा, आंसर कर दूं मैं। ही वाज गिवन, ये उसको दिया गया। ही वाज गिविंग द टीम ब्रीफिंग। रे 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 रे, सुनिए। व्हेन श्रुति कॉल्ड नफल, ही, जब श्रुति ने नौफल को बुलाया तो उसने क्या करा, टीम को प्रोजेक्ट दे रहा था। तो गिविंग हो जाएगा भैया, वो टीम को क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट दे रहा था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वास के साथ में गिव, ये तो बन ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। हैज बीन या हैव बीन कब आता, जब हमारे पास में टाइम दिया होता, सिंस या फॉर। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है, पहले वर्ड दिया हुआ, पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें मेलंकली वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। मेलंकली का मतलब होता है सैड। ही हैज अ मेलंकली टेम्परामेंट, ही इज ऑफन डैश। तो भैया हमको सिनोनिम बताना है। उसका जो दिमाग कैसा, हमेशा क्या, निराश रहता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है निराश रहने का, तो देख लीजिए। पहले ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, ठीक है, जोशपूर्ण हो कोई।
क्यूरियस का मतलब होता है कीन, यानी कि उत्सुक हो किसी चीज को लेके। और ग्लूमी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफी सैड हो, सॉरो हो, दुख में हो। तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है, फॉल इनटू लाइन का मतलब क्या होता है, नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना। ठीक है, फॉल इनटू लाइन हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर्चिंग समथिंग, किसी को ढूंढना नहीं। फ्यूमिंग एंड शाउटिंग, शोर मचाना नहीं। स्ट्रेट रोड टू वॉक, सीधी सड़क पर गमन करना नहीं। अदेयर टू रूल्स, नियमों का पालन करना। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अदेयर के साथ में हमेशा टू लगता है। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, कई बार एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, और एक वर्ड और यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, अबाइड बाय, इसका मतलब भी पालन करना होता है। ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड हमारे पास में क्या दिया हुआ है, फ्यूरी। अच्छा, फ्यूरी का मतलब क्या होता है वो सुन लीजिए। फ्यूरी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्से का तेज है। ऐसा है, गुस्सेल टाइप का है, मतलब एंग्री टाइप का है, एंग्री कह सकते हैं फ्यूरी का मतलब। अब सेंटेंस देखिए, पहला क्या दिया हुआ ऑप्शन हमारे पास में, आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, फेलियर का मतलब क्या होता है, असफल। पहले तो जो सिंपल सिंपल वाले हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति पागल हो। और अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति क्या हो, केयरलेस हो, लापरवाह हो, बेफिक्र हो, उसको कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज। तो देखिए, फ्यूरियस का मतलब व्यक्ति होता है जो मतलब काफी ज्यादा तेज है, गुस्सा है ना। और ऐसा व्यक्ति जो टेंशन फ्री है यानी केयरलेस है, वो अनपर्टर्ब्ड है। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक बार आप लोग भी जरूर चेक करिएगा बेटा, मैं आपके साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ ये, है ना। हो सकता है शायद कुछ मिस हो, लेकिन मेरे को 100% गारंटी है कि यही सही आंसर होना चाहिए। आपका कोई और आंसर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 37 पर आइए। 37 क्या कह रहा है, द केमिकल स्प्रे इज वेरी यूजफुल एंड डिस्टेंट वेपन दैट मे बी यूज टू अटैक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस डैश एडिशनल सेफ्टी। देखिए, आजकल केमिकल वेपन आ गए हैं, स्प्रे आ गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। दूर से बैठकर आप क्या कर सकते हो, शत्रु के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो देखिए, वर्ड जो हमारे पास में दिया हुआ है, मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। ठीक है, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज में प्रोग्रेस करना। ठीक है, प्रोग्रेस। एंश्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब श्योरिटी देना, मतलब पक्का करना। ठीक है, पक्का करना। ठीक है, पक्का करना, जांच करने के बाद में उस चीज को पक्का कर लेना। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, पालन करना, पालन करना। ठीक है, तो देखिए, वो क्या करता है, ये जो चीज है एडिशनल सेफ्टी, ये एडिशनल सेफ्टी को क्या करता है, एंश्योर करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब अगले वर्ड पर आ जाइए, ग्रैंड्योर। अब ग्रैंड्योर का मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। ग्रैंड्योर का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा शान और शौकत की हो। ठीक है, बहुत नामचीन हो। एंटोनिम बताना है आपको, यानी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कैसी हो, इंपॉर्टेंट हो। परमिशन का मतलब क्या होता है, आज्ञा करना, यानी अलाउ कर देना किसी को। ग्रेटनेस का मतलब होता है महानता। असाइनमेंट का तो आपको मालूम है, परियोजना कार्य मिलते हैं अपन को, स्कूल में मिलते हैं ना, परियोजना कार्य असाइनमेंट करवाते हैं जमा। और इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमको क्या चाहिए, जल्दी बताइए, क्या आंसर लगाएंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। 39 पे आइए। 39 वाला कैसे काम करेगा, इफ यू परमिट मी आई विल ब्रिंग एंड शो ऑल माई ड्राइंग्स टू यू। देखिए, इफ आ रहा है, फॉर्मूला बना लीजिए आप पहले तो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। कॉमा लगाया, सब्जेक्ट आ रहा है, विल शैल आ रहा है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मैच करें, इफ आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कॉमा है, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, विल आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है तो घबराएंगे नहीं, एंड के साथ में 2 फर्स्ट फॉर्म जुड़ सकती हैं। और ऑल द ड्राइंग्स टू यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया हुआ है, द बॉय ट्राइड टू कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस फार्दर टास्क।
देखिए लड़के ने प्रयास किया उस काम को समय पे करने के लिए, क्योंकि वे बाकी जो अगले टास्क है उनको मिस करना नहीं चाहता है। तो देखिए जब कभी भी फार आता है FAR, तो ये डिस्टेंस को बताता है। FAR आ रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। FAR आ रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गए। उसमें बोला गया है कि वो अगले वाले जो अगला वाला जो मौका मिल रहा है उसको मिस नहीं करना चाहता। देखो ये सेकंड फॉर्म है, तो ये गारंटी है कि बिकॉज के बाद में भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है डज, तो फर्स्ट वाला कैंसिल होता है। फोर्थ वाला हमारी सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। फार्दर नहीं होगा, क्या होगा, फर्दर, है ना, अगला वाला यानी नेक्स्ट, एक और जो टास्क दिया जा रहा है। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 41, और 41 क्या कह रहा है, द जज डिसाइडेड दैट द डिफेंडेंट वाज गिल्टी ऑफ ऑल चार्जेस and that a punishment of the 5 years is in prison were appropriate। अच्छा भैया, and the punishment of 5 year in prison, चलिए देखिए, द जज ये डिसाइडेड यहाँ ठीक है, दैट द डिफेंडेंट के साथ में वाज आ रहा है। देखिए ये पास्ट टेंस चल रहा है तो ये भी पास्ट टेंस चल रहा है, यहाँ ठीक है। ऑफ ऑल चार्जेस एंड द पनिशमेंट एंड अ पनिशमेंट ऑफ 5 year इन प्रिजन वर, ये भी वर आ रहा है, पास्ट टेंस ठीक है। क्या होना चाहिए इसको, अच्छा देखिए देखिए ये पनिशमेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। इसको कैंसिल करो, यहाँ पे क्या आएगा, वाज। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक लगाऊंगा बेटा, कौन सा टिक लगाऊंगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है भैया, 42 को देख लेते हैं। एग्नेस कंपोज्ड अ सॉन्ग फॉर हर बर्थडे। भैया शुरू हो जाइए, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, अ सॉन्ग फॉर हर बर्थडे, अ सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमको तो सिर्फ इतना देखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले के अंदर। ये फॉर्मूला मैं बार बार बना रहा हूँ, प्लीज बेटा रट लीजिए, आएगा ही आएगा भैया, आएगा ही आएगा। नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कुछ नहीं आया, आएगा ही आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म आएगी तो वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म यहाँ पे वाज वर आ रहा है, नहीं आ रहा। वाज के साथ में बीइंग आ रहा है, गलत है। एड बीन हो रहा है, गलत है। वाज के साथ में क्या दिया हुआ, थर्ड फॉर्म दी हुई है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। 43 पर आइए। 43 का मतलब क्या होता है, एबेंडेंस। एबेंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता। एंटेनिम आपको बताना है। माइजर का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति कंजूस हो काफी ज्यादा। मीगरनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो यानी कि शॉर्टेज, ठीक है। नॉन सीरियस, जो सीरियस ना हो। और अनप्लीजेंटनेस का मतलब क्या होता है, जो मतलब मन को अच्छा नहीं लगे, जो खराब सा हो, काफी गंदा गंदा सा हो, मतलब मन को अच्छा नहीं लगे। वेमनस से मतलब खराब सा हो, वेमनस से जैसा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए ऊपर अधिकता एबेंडेंस, मीगरनेस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 44 पर आइए। अब भैया इसमें अंडरलाइन तो है ही नहीं है यार 44 वाले में। चेक कर लें एक बार क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन ईडियम्स। अच्छा ईडियम्स ढूंढना है इसके अंदर, देखता हूँ मैं। आफ्टर हैविंग वर्ड ऑन द स्टडी नॉन स्टॉप फॉर 23 ईयर्स हार्वे फाइनली कॉल इट अ डे। देखिए इसमें एक फ्रेज आया कॉल इट अ डे, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बेटा। जो भी मैंने आपको ईडियम एंड फ्रेसेस का वीडियो मैंने जो अपलोड किया हुआ है 210 समथिंग है, ये 210 ईडियम एंड फ्रेसेस हैं, उन्हीं में से ही घूम फिर के आ रहा है भैया। हर सेट में भी CGL का प्री आया, उसमें से घूम फिर के आया। CHSL आया, उसी में से आया। स्टेनो का पेपर है तो स्टेनो में भी उसी में से ही घूम फिर कर आएगा। वो टॉप मोस्ट वाले हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर में डाला हुआ है, इसी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर ही। तो देखिए कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, काम को समाप्त कर देना, काम को समाप्त करना। हॉन्ड अ न्यू स्किल, नई स्किल को सीखना, नहीं। स्टार्ट न्यू जॉब, नई जॉब को शुरू करना। डिसाइडेड टू रिवाइज, किसी चीज को रिवाइज करना, नहीं। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी काम पर काम करना बंद कर देना। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है, 45 के अंदर क्या दिया हुआ है, द मोस्ट एविडेंट रीजन फॉर केस पेंडिंग इन इंडियन जुडिशरी इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जज। बोला गया है कि ज्यादातर केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडियन पैनल कोर्ट के अंदर या कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो क्या है,
रिप्रेजेंटेशन यानी किसकी वजह से पड़े हुए हैं, क्या हमारे वहाँ पर बहुत सारे जज हैं। देखिए केसेस बहुत सारे हैं लेकिन जज कम हैं। तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, पॉजिटिवली बढ़ाना किसी चीज को। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त यानी कि इनफ। अनलॉफुल का मतलब क्या हो जाता है, इलिसिट यानी गैर कानूनी। और इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त। तो वहां पर क्या है, क्या पर्याप्त जज हैं, नहीं बेटा, जज बहुत कम है, केसेस ज्यादा हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। एग्जाम ही कोई पास नहीं कर पाता जज के जज का एग्जाम पास करेगा जब तो जा पाएगा। एक्सेप्ट द एडिटिंग, एडिटिंग को छोड़कर ऑल अदर रिलेवेंट पार्ट ऑफ द मूवी डैश। भैया मूवी के सारे पार्ट अच्छे थे सिर्फ एडिटिंग को छोड़कर। तो भैया देखो ऑल अदर रिलेटिव पार्ट्स यानी प्लूरल नंबर, और कंडीशन भी कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की ही आएगी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। सिंगुलर नंबर नहीं आएगा, आर बीइंग नहीं आएगा, वाज पास्ट टेंस है बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंटेनिम आपको बताना है। वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी का आगमन। एडवेंट का मतलब क्या होता है, आगमन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अराइवल का मतलब होता है आगमन। और डिपार्चर का मतलब होता है जाना यानी कि गमन करना। एडवेंट मतलब आना और डिपार्चर मतलब जाना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। रिवर राफ्टिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स इन विच अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल लेविटेट थ्रू अ रिवर इन एन इनफ्लेटेबल राफ्ट। क्या होगा सोनू इसका फाइनल सोल्यूशन यार। लेविटेट मतलब तैरते हुए तो गए हैं वो, एलिवेट हो जाएगा, डेविएट तो होगा नहीं। अच्छा सुनिए, पहले तो लेविटेट का मीनिंग समझ लीजिए। लेविटेट का मतलब क्या होता है, लेविटेट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। डेविएट का मतलब भटकना। तो वो नदी के अंदर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए गए हैं, 5 लोगों का दल है जो नदी के धारा के साथ में ही बहता जा रहा है। तो अभी तो भटका नहीं है वो, ऐसे तो कोई चक्कर बात नहीं आई। असेंबल मतलब इकट्ठे हुए नहीं। एलिवेट मतलब बढ़ा दिया गया उनको, नहीं। क्या किया गया, नेविगेट। नेविगेट का मतलब होता है निर्देश देना यानी डायरेक्शन देना। तो उनको क्या दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है, नेविगेट थ्रू द रिवर। वो नदी के धारा प्रवाह के साथ में ही बहते जा रहे हैं। ऐसा नहीं बताया गया कि खो गए हैं, वो तो स्पोर्ट्स में है, एक स्पोर्ट्स चल रहा है नदी की धारा के अंदर, ठीक है। चलिए, हाँ भैया वेरी इंपॉर्टेंट, एंटेनिम्स की फाइल जो हमने प्रोवाइड की है उसी में से आया है। लेथार्जी का मतलब होता है लेजी, आलसी। लेथार्जी बराबर लेजी, आलसी। विगोर का मतलब क्या होता है, जो काफी ज्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। विजिबल का मतलब जिसको हम देख सकें, सी। और सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति सजग हो, ठीक है, अलर्ट हो। और यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः। कोई व्यक्ति लेजी है उसका अपोजिट क्या होगा, विगोर मतलब एक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब आ जाते हैं, एक्टिव वॉइस आपको बनाना है और देख लीजिए इसको करना बहुत 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 आसान है। अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस में मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो, योर होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, आपको चाहिए मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म, बस इतना देखिए। शुड बी आ रहा है, गलत हो गया। मस्ट हैव आ रहा है, गलत हो गया। मस्ट हैव बीन आ रहा है, गलत हो गया। मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमारा करेक्ट हो। क्लियर, आया समझ में। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रखेंगे। कल हम आपके लिए 51 से लेकर आएंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करो बेटा। कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फ्री होकर 101% रिप्लाई करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं बच्चों के लिए इस समय टाइम कितना ज्यादा प्रीशियस है, ठीक है। कोई भी डाउट आए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर भी फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ, प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी पीडीएफ की ज़रूरत है वॉकैब से रिलेटेड, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं ढूंढ पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बेटा आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं। प्लीज़ अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। और कल मैं नेक्स्ट वीडियो में रात को 9 बजे मिलूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 51 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर 51 से देखेंगे।
तब तक के लिए सारे बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें।